हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से परीक्षा दृष्टिकोण के यूट्यूब चैनल में। और जैसा आप सभी से वादा था और आपके मांग के अनुसार कंप्यूटर करंट अफेयर्स के एमसीक्यू के ऊपर हम प्रश्न श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसमें 1 से 20 प्रश्न आपको मिलेंगे और जो कंप्यूटर के लेटेस्ट करंट पर आधारित हैं, जो आपके छात्रावास अधीक्षक, प्रयोगशाला सहायक और साथ ही साथ शिक्षक भर्ती परीक्षा, सभी परीक्षाओं में इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं। और आज यहाँ पर हम टेस्ट प्रारंभ करने से पहले पूर्व की भांति भी अब मैं आपको बोलूँगा कि एक टेबल बना लीजिएगा। टेबल पे अपने प्रश्न क्रमांक सही गलत और इसे कमेंट में मत लिखिएगा। कमेंट में मत बताइएगा कि आपके क्या मार्क्स हैं, कैसे हैं, कितने हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म्स का लिंक मिलेगा और इस गूगल फॉर्म्स के लिंक में आप क्या करिएगा, अपने मार्क्स नहीं, अपने सही और गलत प्रश्न जो हैं उनको बताइएगा। और उसके आधार पे जब इस पूरे क्विज़ को लगभग 1000 लोग अटेम्प्ट कर लेंगे, 1000 से अधिक लोग अटेम्प्ट कर लेंगे, तो उनके 1000 लोगों के रैंक हम क्या करेंगे, आपको इस अपने टेलीग्राम चैनल पे बताएंगे कि इन 1000 लोगों पे आपकी स्थिति क्या है, आपने कितने स्कोर कर रहे हैं और क्या है, ये सभी आपको पता चलेगा। मतलब आप एक ओवरऑल रैंकिंग भी जान जाएंगे। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, मार्किंग कीजिएगा। मार्किंग में जो प्रश्न आपके सही हो रहे हैं टोटल लास्ट में उसे काउंट कर लीजिएगा, जो गलत हो रहे हैं उन्हें काउंट कर लीजिएगा और उनको जो हमारा गूगल फॉर्म्स का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, इसमें आप पोस्ट कर दीजिएगा। और जैसे ही 1000 से अधिक लोग, लगभग 1000 लोग इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे और इन अटेम्प्ट करने के बाद आपको आपका जो रैंक है इन 1000 लोगों में आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं ये आपको पता चल जाएगा। और ध्यान रखिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। निगेटिव मार्किंग रहेगी तो कृपया उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा जो आपको पता है और अपने आप से स्वयं से ईमानदारी जरूर रखिएगा। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा जीपीयू निर्माण हेतु किस कंपनी से चर्चा की गई है। ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार क्या कर रही है, एक ग्राफिक कल जीपीयू मतलब ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, एक चिप होता है जो ग्राफिक्स के प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है। तो इसके निर्माण के लिए भारत सरकार क्या कर रही है, प्रोजेक्ट लाई है। और इस प्रोजेक्ट के लिए आपको ये बताना है कि कौन सी कंपनी से वो चर्चा कर रही है। 5 सेकेंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों एनवीडिया। एनवीडिया वह कंपनी है जिससे भारत सरकार क्या कर रही है, चर्चा कर रही है। एनवीडिया एक यूएस बेस्ड कंपनी है और ये क्या करती है, ग्राफिक्स कार्ड बनाती है, गेमिंग ग्राफिक्स कार्ड बनाती है कंप्यूटर्स के लिए। तो भारत सरकार इससे चर्चा कर रही है जीपीयू निर्माण करने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे फास्टेस्ट रूटर की गति क्या है। आपको ये बताना है कि भारत में जो स्वनिर्मित है भारत का फास्टेस्ट रूटर, उसकी स्पीड क्या है। चलिए 5 सेकेंड लेते हैं इसमें भी। जी, तो इसका सही जवाब है 2.4 TBPS। भारत में बेंगलुरु की कंपनी है एनवीटी, उस कंपनी ने भारत का सबसे फास्टेस्ट रूटर बनाया है और यह रूटर जो है वो 2.4 TBPS की स्पीड प्रोवाइड करता है। जनरली हम जो घरों में रूटर यूज़ करते हैं वो 150 से 300 Mbps जो है स्पीड प्रोवाइड करता है। तो जो ये फास्टेस्ट रूटर बना है हमारे इंडिया में, ये क्या करता है, 2.4 TBPS की स्पीड क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो इसका सही उत्तर है बी। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि भारत सरकार द्वारा मोबाइल संचार एवं उनसे जुड़ी समस्याओं के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। उस पोर्टल का नाम आपको बताना है कि पोर्टल का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है संचार साथी, दूसरा है संचार मित्र, तीसरा है संचार सार और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आप 5 सेकेंड में सभी अपने उत्तर लिख लीजिए। चलिए, इसका सही उत्तर है संचार साथी पोर्टल। संचार साथी पोर्टल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डॉट के द्वारा जारी एक पोर्टल है जिसमें आप बहुत सारी टूल्स हैं इसमें, और इन टूल्स का उपयोग आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन से जुड़े जानकारियों के लिए, उससे संबंधित फ्रॉड को गवर्नमेंट को बताने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसका नाम है संचार साथी पोर्टल। चलिए आगे के प्रश्न में चलते हैं। फैक्ट चेक प्रोजेक्ट भारत सरकार नहीं, एक भारत की कुछ स्वतंत्र न्यूज़ एजेंसियों के द्वारा एक प्रोजेक्ट लाया गया है जिसका नाम है शक्ति। यह प्रोजेक्ट क्या करता है, फैक्ट चेक करता है, अर्थात ऑनलाइन फैक्ट चेक करता है। तो ये जो फैक्ट चेक प्रोजेक्ट है शक्ति, इसमें किस टेक्नोलॉजी कंपनी का सहयोग है, कौन सी कंपनी से बैक एंड से सपोर्ट कर रही है, आपको ये बताना है। इनके ऑप्शन है, पहला मेटा, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा है गूगल और चौथा है एप्पल।
तो 5 सेकंड है आपके पास, आप बताइए कौन सी कंपनी प्रोजेक्ट शक्ति को बैकएंड पे कॉपरेट कर रही है। तो इसका सही उत्तर है गूगल। प्रोजेक्ट शक्ति, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रोजेक्ट शक्ति फैक्ट चेक करने के लिए, मतलब जो ऑनलाइन न्यूज़ आती हैं उन ऑनलाइन न्यूज़ पे वो कितने सही हैं, उनमें से सही खबर कौन सी है, इसको बताने के लिए क्या है, क्विंट हो गया। और ऐसे ही अलग अलग जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, इनका पार्टनरशिप किसके साथ हुआ है, गूगल के साथ हुआ है। और गूगल क्या करेगा, आपको नए फैक्ट चेक जो इन कंपनियों के माध्यम से प्रोवाइड कराएगा। तो सही उत्तर है इसका गूगल। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है एआई के जनक। आप सभी जानते हैं कि एलन ट्यूरिंग जो हैं वो एआई के जनक हैं। तो उन पर एक आधारित मूवी का नाम कौन सा है, वो मूवी कौन सी है जो एलन ट्यूरिंग के ऊपर आधारित है। ऑप्शन हैं द ट्यूरिंग, दूसरा है नेक्स्ट, तीसरा है द इंटीमेशन गेम और चौथा है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। आपको बताना है वो कौन सी मूवी है जो एलन ट्यूरिंग पर बेस्ड है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों द इंटीमेशन गेम। इंटीमेशन गेम वह मूवी है जो किस पर आधारित है, एलन ट्यूरिंग पर आधारित है। और होता क्या है कि वर्ल्ड वॉर के समय जर्मनी के जो इंक्रिप्टेड मैसेज हैं उनको डिक्रिप्ट करने के लिए जो एलन ट्यूरिंग जी हैं वो एक डिवाइस बनाते, एक मशीन बनाते हैं। और वही मशीन क्या है, आप बोल सकते हैं कि प्रिमिटिव एआई टूल है। इसलिए एलन ट्यूरिंग को क्या कहा जाता है, एआई का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा भिन्न है, आपको बताना है कि 4 ऑप्शंस में कौन सा है जो दूसरों से अलग है। आपको ये बताना है। पहला है KYM नो योर मोबाइल, दूसरा है टेफकॉप, तीसरा है CEIR और चौथा है सारथी। आपको बताना है कौन सा भिन्न है। और ये चलिए 5 सेकंड हो चुके हैं। इसका उत्तर है सारथी। सारथी इन सभी से भिन्न है। आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हमारा संचार साथी पोर्टल है, संचार साथी पोर्टल है, जैसे हमने पुराने प्रश्न में देखा था किस लिए है, ये मोबाइल दूरसंचार से संबंधित है। और इसमें अलग अलग टूल्स अवेलेबल हैं। ये टूल्स कौन कौन से हैं, पहला नो योर मोबाइल, जिसमें आप अपने IMEI के थ्रू जान सकते हैं कि आपका IMEI नंबर फर्जी तो नहीं है। ये जिस IMEI जो कंपनी जिस मॉडल को बिलोंग करता है वो उसी मॉडल या उसी कंपनी का है कि नहीं, ये आपको पता चलेगा इस पहले टूल से। दूसरा टूल है टेफकॉप। टेफकॉप टेफकॉप से आपको ये पता चलेगा कि आपके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन एक्टिव हैं। कई बार क्या होता है कि कई बार कनेक्शन जो है हमारे नाम से फर्जी जारी हो जाते हैं और हमें पता नहीं रहता। तो टेफकॉप टूल के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि कौन से मोबाइल कनेक्शन आपके नाम पर है, कौन कौन से मोबाइल कनेक्शन आपके नाम पे हैं। और यहाँ पे ऑप्शंस होता है कि जो आपके लिए जरूरी नहीं है, यानी जो आपके नाम आपके लिए नहीं, आपका नंबर नहीं है, आप उसे वहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड करके मार्किंग कर सकते हैं या रिपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कंपनी क्या करेगी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन क्या करेगी, विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों के माध्यम से उस नंबर को क्या कर देगी, ब्लॉक करेगी। तीसरा टूल है CEIR। यह टूल भी किस लिए यूज़ होता है, यह टूल भी मोबाइल टेक्नोलॉजी से संबंधित है। CEIR पोर्टल पे क्या कर सकते हैं, आप अपने गुम हुए मोबाइल का EMI डिटेल डाल सकते हैं। मोबाइल जो आपका गुम गया है, लॉस्ट हो गया है, इसका डिटेल डाल सकते हैं और साथ ही साथ इसे लॉक कर सकते हैं। और इसे फिर गवर्नमेंट जो है ट्रैक करेगी, इस EMI को क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। और जो चौथा टूल बताया जा रहा है सारथी, ये किसका टूल है, यह परिवहन मंत्रालय का टूल है। परिवहन मंत्रालय का पोर्टल है, जिस पोर्टल के माध्यम से आप लाइसेंस से संबंधित सभी जो कार्य हैं वो कर सकते हैं। तो सबसे भिन्न कौन सा है, इसमें सारथी है, क्योंकि बाकी तीनों किससे संबंधित है, मोबाइल संचार से संबंधित हैं। और सारथी किससे संबंधित है, परिवहन पोर्टल से संबंधित है। सही उत्तर इसका क्या है, सारथी। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। कृत्रिम AI टूल, जो AI टूल है कृत्रिम, इसका विकास किसके द्वारा किया गया है, आपको बताना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने का है। आपको बताना है कि कृत्रिम जो AI टूल है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है। 30 सेकेंड में प्रश्न लेते हैं, 5 सेकेंड हम लेते हैं। 5 सेकेंड में आप जवाब दीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है भावेश अग्रवाल। भावेश अग्रवाल जी हैं जिन्होंने कृत्रिम AI टूल का विकास किया। एक्चुअली भावेश अग्रवाल की जो कंपनी का नाम क्या है, ओला। ये ध्यान रखिएगा, ओला इलेक्ट्रॉनिक्स और ओला जो व्हीकल है इसके ऑनर कौन है, भावेश अग्रवाल। और इन्होंने ही भारत की स्वदेशी भारतीय भाषाओं के लिए एक AI टूल लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, कृत्रिम।
और यह कितने भाषाओं को सपोर्ट करती है? 22 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करती है, ये याद रखिएगा। 22 पूरे भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करती है। कृत्रिम इसका नाम है और इसका विकास किसने किया है? भावेश अग्रवाल जी ने किया है, जो ओला के फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा भारतीय भाषाओं के रियल टाइम ट्रांसलेशन के लिए कौन सा टूल विकसित किया गया? आपको ये बताना है कि भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने कौन से एक ऐसे टूल को बनाया है जो भारतीय भाषाओं को क्या करता है? रियल टाइम ट्रांसलेशन करता है। आपके ऑप्शंस हैं भाषिणी, शब्दकोश, संदेश और दिव्या। इसके बारे में आपको बताना है। तो जिसका सही उत्तर है भाषिणी। भाषिणी वह एआई टूल है जो किसके द्वारा निर्मित है? भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसके द्वारा निर्मित है। और यह जो क्या करता है, यह भारतीय रियल भाषाओं की, जो भारतीय भाषाएं हैं, जो 22 भाषाएं हमारी हैं भारत में, उन भारतीय भाषाओं का रियल टाइम ट्रांसलेशन ये करता है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। कहाँ किया था? यूपी में। यूपी में इन्होंने एक तमिल मंगलम का संबोधित किया था इस टूल की सहायता से, और ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर है भाषिणी। संदेश क्या है? एनआईसी द्वारा निर्मित इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है। संदेश को ध्यान रखिएगा, किसने बनाया है? एनआईसी ने। एनआईसी ने, जैसे भारत में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप और अदर एआई टूल हैं, टेलीग्राम है, उसी तरीके से भारत सरकार का स्वयं का जो निर्मित टूल है उसका क्या नाम है? संदेश नाम है। आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अल्फ़ाबेट कंपनी के एआई चैटबॉट टूल का नाम क्या है? अल्फ़ाबेट कंपनी है, उसके एआई चैटबॉट टूल का नाम क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके ब्रैड, जेमिनी, अस्त्रा एंड इनमें से कोई नहीं। आपको सही उत्तर बताना है। इसमें क्या है? जी, इसका सही उत्तर है जेमिनी। ध्यान दीजिएगा, अल्फ़ाबेट मतलब अल्फ़ाबेट एक मूल कंपनी है। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट किसकी पेरेंट कंपनी है? गूगल की पेरेंट कंपनी है। गूगल की पेरेंट कंपनी है, तो गूगल का जो एआई है उसका क्या नाम है? जेमिनी। और जेमिनी, पहले क्या इसका नाम रखा गया था? गूगल के द्वारा ब्रैड रखा गया था। अभी एट प्रेजेंट लेटेस्ट इसका नाम क्या कर दिया गया? जेमिनी कर दिया गया है। और याद रखिएगा, अस्त्रा भी है जेमिनी के अंतर्गत। गवर्नमेंट जो एक एआई टूल ला रही है गूगल, उसका नाम भी अस्त्र है। तो इसे याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है जेमिनी। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक द्वारा निर्मित एआई टूल, जो फेसबुक अर्थात मेटा आप कह सकते हैं, मेटा द्वारा निर्मित एआई टूल जो है वह किस लैंग्वेज मॉडल पर आधारित है? इसे याद रखिएगा, मेटा, मेटा द्वारा निर्मित जो टूल है, मेटा द्वारा निर्मित जो टूल एआई टूल है वो किस लैंग्वेज मॉडल पर आधारित है? आपके ऑप्शन से पहला LLM, दूसरा है LLAMA लेम्मा 3, तीसरा है LLM 3 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बताइएगा इस पे आप सभी। तो जी, इसका सही उत्तर है लेम्मा 3। ये एक लैंग्वेज मॉडल है जिसके ऊपर कौन आधारित है? मेटा का एआई आधारित है। मेटा एआई एट प्रेजेंट लॉन्च हो चुका है, जिसकी टेस्टिंग और सारी लॉन्चिंग फेस हो चुकी है, और यह इंस्टाग्राम और कुछ व्हाट्सएप यूज़र्स को भी अवेलेबल है। अगर आपके व्हाट्सएप में आपको मेटा का टूल दिख रहा है तो आप उसे आप क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेटा एआई जो है वो किस लैंग्वेज मॉडल पर आधारित है? लेम्मा 3 मॉडल पर आधारित है। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। पेगासुस क्या है? आपको ये बताना है कि पेगासुस क्या है। ऑप्शंस हैं आपके, पहला एक फर्मवेयर है पेगासुस, एक फर्मवेयर है, एक स्पाईवेयर है, एक मेलवेयर है या एक फ्रीवेयर है। आपको ये बताना है। जो इसका सही उत्तर है पेगासुस एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर है अर्थात यह क्या करता है? स्पाई अर्थात जासूसी करता है। पेगासुस के द्वारा एक सॉफ्टवेयर, किसी भी एक प्रोग्राम किसी भी माध्यम से आपके मोबाइल पर जाएगा और आपके सभी टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल संबंधित सभी व्हाट्सएप चैट्स, कॉल लॉग, संदेश रिकॉर्डिंग, ये सभी क्या कर सकता है? अपने सर्वर पर भेज सकता है। तो यह क्या एक स्पाईवेयर है जिसका विकास किसने किया है? इजराइल की एनएसओ कंपनी ने किया है। आपको ये ध्यान रखना है। कंप्यूटर रिलेटेड ये सभी वर्ड्स हैं। फर्मवेयर मतलब किसी सॉफ्टवेयर का जब हम वर्जन आता है तो उसे हम फर्मवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर का फर्मवेयर होता है, फाइल जो होती है उसे फर्मवेयर कहते हैं। स्पाईवेयर जब जासूसी का प्रोग्राम बनता है वो स्पाईवेयर है, ये वायरस का एक प्रकार है। और उसी प्रकार से मेलवेयर भी एक वायरस का एक प्रकार है। और जब कोई
सॉफ्टवेयर आपको फ्री में अवेलेबल होता है, अर्थात वो ओपन सोर्स होता है, तो उसे फ्रीवेयर कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? स्पाईवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एआई टूल सोरा। एक टूल का नाम है, क्या नाम है उसका? सोरा। किस कंपनी द्वारा निर्मित है, आपको यह बताना है। आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि छात्रावास अधीक्षक में आपके इंटरनेट से संबंधित टर्मिनोलॉजी में लिखा नहीं है एआई के बारे में या नवीनतम जानकारियों के बारे में, लेकिन जो प्रयोगशाला सहायक है और शिक्षक भर्ती प्रयोगशाला सहायक के सिलेबस में आपको एआई स्पष्ट मेंशन कर दिया है। इसलिए हम जो अभी एआई से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इसमें भी कर रहे हैं, और छात्रावास अधीक्षक में भी जो इंटरनेट और उससे संबंधित टर्मिनोलॉजी है, इसमें ये आपका एआई आ जाता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इनके जुड़ चुका है ये, और साथ ही साथ मोबाइल रिलेटेड सारी चीज़ों में एआई आ रहा है, इसलिए आपको इन प्रश्नों को करना आवश्यक है। तो आपको बताना है एआई टूल सोरा किस कंपनी द्वारा निर्मित है। ए माइक्रोसॉफ्ट, बी एप्पल, सी ओपन एआई और चौथा डी गूगल। आपको ये बताना है। तो जी इसका सही उत्तर है ओपन एआई। ओपन एआई द्वारा, ओपन एआई कंपनी है, इसका जो टूल का नाम क्या है, एआई टूल क्या है? सोरा। सोरा क्या करती है? ये टेक्स्ट टू वीडियो टूल है। टेक्स्ट टू वीडियो, आप इसमें टेक्स्ट डालेंगे, उस टेक्स्ट से रिलेटेड आपको यह वीडियो जनरेट करके दे देगा। तो ये एक टेक्स्ट टू वीडियो टूल है जिसका नाम क्या है? सोरा, और इसे कौन सी कंपनी ने डेवलप किया है? ओपन एआई ने डेवलप किया है। इसका सही उत्तर है ओपन एआई। अगले चलते हैं। आगे है, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स एआई चैटबॉट टूल है? आपको ये बताना है कि कौन सा एक ओपन सोर्स एआई चैटबॉट टूल है। इसके ऑप्शन है, पहला वासा वन, दूसरा है ग्रोक वन, तीसरा है कोपायलट और चौथा है सिंथिया वन। आपका सही उत्तर बताइएगा। जी, तो इसका सही उत्तर है बी ग्रोक वन। ग्रोक वन क्या है? एक एआई ओपन सोर्स एआई टूल है, जिस किसका है? एलन मस्क की कंपनी, एलन मस्क जो हैं, एलन मस्क जो हैं उनकी कंपनी एक्स, तो एक्स कंपनी के द्वारा निर्मित एक्स एआई जो इनकी कंपनी है, इस कंपनी का ओपन सोर्स, अर्थात इनके सारे सॉफ्टवेयर के जो मॉडल हैं, लैंग्वेज है, इन्होंने अवेलेबल करा दिया सभी के लिए। सभी डेवलपर क्या कर सकते हैं? इसका यूज़ कर सकते हैं और इसमें एडवांसमेंट ला सकते हैं। तो ग्रोक वन क्या है? एलन मस्क की कंपनी एक्स एआई का एक ओपन सोर्स एआई चैटबॉट टूल है। इसके अतिरिक्त बता दूंगा, वासा वन क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का टूल है। जिस प्रकार से हमने देखा था इमेज टू वीडियो, ये कैसा टूल है? वासा वन माइक्रोसॉफ्ट का इमेज टू वीडियो, इमेज के माध्यम से आप वीडियो कन्वर्ट कर सकते हैं, ये टूल है। को पायलट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का एआई टूल है। और तो इसका सही उत्तर क्या है? ग्रोक वन। ग्रोक वन क्या है? एक ओपन सोर्स एआई चैटबॉट टूल है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न में आते हैं कि किस कंपनी ने बेंगलुरु में 6G टेस्टिंग लैब प्रारंभ किया है। आप सभी को पता है वर्तमान में 5G के जो सेवा प्रारंभ हो चुकी है, विभिन्न कंपनियों द्वारा 5G की सेवा दी जा रही है। तो इसके एडवांस अगले जनरेशन के लिए 6G के लिए टेस्टिंग लैब प्रारंभ हुआ है बेंगलुरु में। तो आपको ये बताना है कि वह कौन सी कंपनी है जिसने 6G टेस्टिंग लैब बेंगलुरु में प्रारंभ किया है। आपके ऑप्शन है, पहला जियो, दूसरा है एयरटेल, तीसरा है एरिक्सन और चौथा है नोकिया। आपको इसके उत्तर देने हैं, जल्दी से आप सभी उत्तर दे दीजिए इसका। जी इसका सही उत्तर है नोकिया। नोकिया वह कंपनी है जिसने बेंगलुरु में क्या किया? 6G टेस्टिंग लैब प्रारंभ किया है, इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। किस भारतीय संस्था ने जनरेटिव एआई टूल्स हेतु गाइडलाइन जारी किया है? जनरेटिव एआई टूल्स का मतलब जो भी हम यहाँ पे चैट जीपीटी या गूगल जेमिनी की बात कर रहे हैं, ये सभी किस पे आधारित है? जनरेटिव एआई टूल हैं। तो इस जनरेटिव एआई टूल्स के लिए कौन सी भारतीय संस्था है जिसने वर्तमान में हाल ही में गाइडलाइन जारी किया है? ये करंट का क्वेश्चन है, तो आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन है, पहला ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेक्नोलॉजी और चौथा है नेस्कॉम। आपको ये बताना है कि कौन से ऐसा इंस्टीट्यूट है, संस्था है जिसने जनरेटिव एआई टूल से तो गाइडलाइन जारी किया है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नेस्कॉम, जो नेशनल एसोसिएशन है कंप्यूटर एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी से संबंधित नेस्कॉम है। इसने क्या किया है? जनरेटिव एआई टूल के लिए क्या किया है? गाइडलाइन जारी किया है।
इस गाइडलाइन में ये बताया गया कि इस एआई टूल का उपयोग किस संदर्भ में, किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति, उसका क्वेश्चंस, उसके मॉडल्स किस प्रकार से जनरेट होंगे और किस प्रकार से भारत में उनको उपयोग किया जा सकता है, इसके लिए गाइडलाइन किसने जारी किया है? नेस्कॉम ने जारी किया है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में किस रैनसमवेयर वायरस हेतु चेतावनी जारी की गई है? आपको बताना चाहूंगा, पुणे में भारत की जो संस्था है सर्ट इन, इसने चेतावनी जारी की है एक रैनसमवेयर वायरस के बारे में। रैनसमवेयर वायरस वे वायरस होते हैं जो क्या करते हैं, आपके सिस्टम में आते हैं, कंप्यूटर में आएंगे मान लीजिए, तो कंप्यूटर को वो क्या कर देते हैं, इन कंप्यूटर की सभी फाइल्स को क्या करते हैं, इनक्रिप्ट कर देते हैं और लॉक कर देते हैं। और ये क्या करते हैं, आपसे डिमांड करते हैं पैसों की। ये कहते हैं कि जब आप अपने पैसे हमें देंगे तब हम आपके कंप्यूटर को क्या करेंगे, सिंपल भाषा में अनलॉक करेंगे, और तब तक आप अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में कोई भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो वायरस होते हैं उसे रैनसमवेयर वायरस कहते हैं। तो आपको बताना कि किस रैनसमवेयर वायरस हेतु वर्तमान में चेतावनी जारी की गई है। इसके उत्तर हैं इसके ऑप्शंस हैं, पहला एगस्ता, दूसरा है अकीरा, तीसरा है एनिग्मा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही उत्तर बताना है कि कौन सा ऐसा रैनसमवेयर वायरस है जिसके लिए चेतावनी जारी की गई है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, अकीरा। अकीरा एक रैनसमवेयर वायरस है और इस रैनसमवेयर वायरस के लिए भारत सरकार ने भी चेतावनी जारी की है कि इससे बचना है आपको। और यह क्या करता है, कंप्यूटर को लॉक कर देगा और तब तक वो अनलॉक नहीं होगा जब तक आप इनके जो डेवलपर हैं, जो प्रोग्रामर हैं, इन्हें पैसे नहीं दे सकते हैं। जिसने इसे भेजा है उसे पैसे नहीं भेजेंगे। जब आप पैसे भेजेंगे उसके बाद ही आपका सिस्टम क्या हो पाएगा, अनलॉक हो पाएगा। तो इसका सही उत्तर है अकीरा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रतिवर्ष I/O के नाम से कौन सी कंपनी अपने उत्पाद और सेवाओं को प्रदर्शित करती है? मतलब एक कंपनी है जो प्रतिवर्ष I/O के नाम से अपने उत्पाद और सेवाएं, मतलब जो भी उसके प्रोडक्ट हैं, ये जो भी सर्विस में वो कुछ एडवांसमेंट या नयापन ला रही है, उसे वो क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो आपको बताना उस कंपनी का क्या नाम है। आपका पहला ऑप्शन है एप्पल, दूसरा है गूगल, तीसरा है मेटा और चौथा है माइक्रोसॉफ्ट। आप सभी इसका सही उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है गूगल। गूगल वह कंपनी है जो प्रतिवर्ष I/O के नाम से अपना कॉन्फ्रेंस करती है, अपना सेमिनार करती है एक तरीके से, और इसमें क्या करती है, वह पूरे अपने प्रोडक्ट और उत्पादों को प्रदर्शित करती है। अभी हाल ही में कंपनी ने I/O 2024 प्रदर्शित किया। इस 2024 में उसने जेमिनी, किस प्रकार से जेमिनी टेक्स्ट में, मेल में और अपने फ़ोटोज़ में उपलब्ध रहेगी उसके बारे में बताया। साथ ही साथ प्रोजेक्ट अस्त्र के बारे में बताया। इसके बाद ये भी बताया कि गूगल मैप्स में किस प्रकार से AI इन्वॉल्व हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें गूगल ने अपने I/O 2024 में इसे रिप्रेजेंट किया। तो गूगल वो कंपनी है जो प्रतिवर्ष I/O सेमिनार लेके आती है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओपन AI द्वारा वर्तमान में जो ओपन AI कंपनी द्वारा जो उनका ChatGPT है, उसमें एक नया वर्सन अभी वर्तमान में कंपनी ने जारी किया है। आपको बताना उस वर्सन का नाम क्या है। ऑप्शन हैं आपके GPT-4, GPT-3.5, GPT-4o और इनमें से कोई नहीं। आपको ये बताना है। जी, इसका सही उत्तर है दोस्तों GPT-4o। ChatGPT ने अभी लेटेस्ट जो वर्जन लॉन्च किया है ChatGPT का, उसका नाम है GPT-4o, अर्थात GPT-4 ओमनी। ओ से उन्होंने ओमनी नाम रखा है। ये नया मॉडल लॉन्च किया है ChatGPT ने, इसे याद रखिएगा। आपका सही जवाब है GPT-4 ओमनी या ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। 4 कथन आपके सामने हैं, आबा सादा। आपको बताना है कौन सा सत्य है इसमें से। पहला है भारत GPT भारत की AI चैटबॉट विकसित करने का प्रोजेक्ट है। ध्यान रखिए, भारत GPT भारत का AI चैटबॉट विकसित करने का प्रोजेक्ट है। इसका विकास, दूसरा कथन है, इसका विकास रिलायंस जियो द्वारा किया जा रहा है। तीसरा कथन है, इस AI टूल का नाम हनुमान रखा गया है। और चौथा, इसके सभी कथन सत्य हैं। आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सत्य है। चलिए, इसका सही उत्तर है दोस्तों डी, सभी कथन सत्य हैं इसमें से। आपको बता चाहूँगा, भारत GPT जो है, जिस प्रकार से ChatGPT ओपन AI ने विकसित किया है, उसी प्रकार से भारत में जो है विकसित किया जा रहा है, उसका नाम क्या दिया गया है, भारत GPT दिया गया है। और यह भारत GPT का विकास कौन कर रहा है, रिलायंस जियो। साथ ही साथ इनकी टाई अप्स हैं अलग अलग कंपनियों से। तो 9 जो IITs हैं,
इनके सहयोग से भी ये चैट जीपीटी रैंजियो और 9 आईआईटीज़ के सहयोग से भारत जीपीटी यूज़ हो रहा है। और इस एआई टूल का नाम, इस जीपीटी मॉडल के ऊपर जो हमारा टूल जो बना रहा है जा रहा है एआई टूल, उसका नाम रखा गया है हनुमान। तो इस प्रकार से सभी कथन क्या हैं इसमें सत्य हैं। तो इस प्रकार से हमने आपके करंट अफेयर से रिलेटेड 1 से 20 सवाल देखे दोस्तों, जिसमें से कुछ हमने वीडियो में कंक्लूड किए थे और कुछ सवाल जो अभी लेटेस्ट एडवांसमेंट आया है उससे मैंने इसमें ऐड किया है। तो इसे आप लोग ज़रूर एक अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में जो आपके लिंक है, गूगल फॉर्म्स का लिंक है, इस फॉर्म्स के लिंक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, और इसे अपने मित्र तक भी पहुंचाइए ताकि हम रैंकिंग जारी कर सकें और आपका रैंक उसमें कहाँ स्थिर हो रहा है, आप किस रैंक पे आ रहे हैं, वो आपको पता चल जाएगा। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, यह मेहनत आप लोग के लिए है। आप लाइक और शेयर करेंगे तो हमें खुशी होगी। तो तब तक धन्यवाद।